दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कभी कभी आपके सामने इस तरह का प्रश्न आ जाता है, इस तरह की समस्या आ जाती है कि किसी मुद्दे पर हाई कोर्ट और ट्राइब्यूनल दोनों का व्यू अलग अलग हैं, तब किसके व्यू को माना जाए, किसके व्यू को नहीं माना जाए। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ट्राइब्यूनल का भी गठन हाई कोर्ट के वर्कलोड को कम करने के लिए किया गया है सरकार द्वारा, और ट्राइब्यूनल को भी वही शक्तियाँ दी गई हैं जो हाई कोर्ट को दी गई हैं। इसी बात का जवाब हाल में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में दिया है, जिसको बताऊंगा विस्तार से। शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आप तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक सिविल पिटिशन में, जो कि स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बनाम रघु रामकृष्णा राजू, जो कि उस क्षेत्र के MP रहे हैं, उसमें निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी मुद्दे पर हाई कोर्ट और NGT द्वारा विरोधाभास निर्णय दिए जाते हैं, तब वहां पर हाई कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय प्रिवेल करेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट के अधीन ट्राइब्यूनल आते हैं, और जब ट्राइब्यूनल हाई कोर्ट के अधीन आते हैं तो इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वह उस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे जो ऑलरेडी हाई कोर्ट के समक्ष पेंडिंग है या हाई कोर्ट द्वारा जिस पर कोई निर्णय लिया जा चुका है। केस के बैकड्रॉप में जाए तो मैं बता दूं, ये मामला आंध्र प्रदेश का है, जहां पर विशाखापत्तनम में ऋषिकोंडा हिल्स पर एक कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जिस कंस्ट्रक्शन को NGT ने रोक दिया था। उसी से संबंधित एक निर्णय हाईकोर्ट द्वारा लिया जा चुका था। हाईकोर्ट ने कहा था कि भाई समाज की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए कंस्ट्रक्शन कार्य, निर्माण कार्य आवश्यक है, लेकिन प्राकृतिक संपदा को बचाए रखना फ्यूचर के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके बावजूद भी चूंकि हाईकोर्ट ने निर्माण कार्य की अनुमति दे दी थी, लेकिन जब ये मामला ट्रिब्यूनल के सामने आया तो ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश द्वारा वहाँ पर निर्माण कार्य को स्थगित कर दिया। स्थगित करने के पीछे एक लेटर था, एक पत्र था, जो कि वहाँ के MP ने लिखा था। MP ने हवाला दिया था कि मास्टर प्लान का उल्लंघन है, जिस पर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने एक कमेटी का गठन किया, जिसमें पोल्यूशन बोर्ड से भी कुछ मेंबर लिए गए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिया गया, कुछ और सदस्यों को इस का मेंबर बनाया गया, सदस्य बनाया गया। उनकी रिपोर्ट आई और रिपोर्ट भी उस निर्माण के पक्ष में आई। रिपोर्ट निर्माण के पक्ष में आने के बावजूद भी NGT ने वहाँ निर्माण कार्य पर स्थगन आदेश दे दिया, जबकि हाई कोर्ट ने उसको पहले ही अनुमति प्रदान कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस BR गवई जिसमें शामिल थे, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल एक गलत परंपरा है। जहां पर हाई कोर्ट पहले निर्णय दे चुका है, वहां पर NGT को निर्णय नहीं देना चाहिए, उस विषय को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। इससे अधिकारियों के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। उनको ये नहीं पता होता है कि उन्हें कौन सा आदेश मानना है, कौन सा आदेश नहीं मानना है। लेकिन इस निर्णय के द्वारा साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि यदि किसी मुद्दे पर दो विरोधाभासी निर्णय आते हैं तो वहां पर NGT के ऊपर हाई कोर्ट का निर्णय प्रिवेल करेगा, यानी कि हाई कोर्ट की शक्तियां NGT से ज़्यादा हैं। चूंकि जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ट्राइब्यूनल्स हाई कोर्ट के अधीन आते हैं। यह निर्णय नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट दिया गया है, लेकिन यह सभी ट्राइब्यूनल्स के लिए एक नज़ीर बनेगा। अगर कहीं पर कुछ इस तरह की स्थिति पैदा होती है, कोई भी ट्राइब्यूनल, और भी ट्राइब्यूनल जैसे मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल है और दुनिया भर के ट्राइब्यूनल आजकल बने हुए हैं, उनके द्वारा भी कोई ऐसा निर्णय दिया जाता है जहां पर हाई कोर्ट का भी उससे डिफर होता है, तब यह स्थिति आपको स्पष्ट हो गई होगी कि वहां पर हाई कोर्ट के द्वारा लिया गया निर्णय ही प्रिवेल करेगा, या उसी की अधिमानता मानी जाएगी, उसी को माना जाएगा। बहरहाल वीडियो आपने देखा, मैं उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट के द्वारा बताते हुए रहिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।